नमस्ते दोस्तों। प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आइए बैठिए, कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के पास, बल्कि बाकी लोगों के पास वो मीम तो पहुंचा ही होगा अब तक, जिसमें बात हो रही है कि अगर आप इस नई हॉलीवुड फिल्म को समझना चाहते हैं, ओपनहाइमर, तो आपको बैठकर पहले यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। खैर, ये तो मनोरंजक सी बात है, लेकिन आज हम इस फिल्म के बहाने फिर वही करेंगे जो पिछले कुछ समय पहले मैंने वादा किया था कि हम करंट अफेयर्स के कुछ मैटर्स को इंटरव्यू की नज़र से या जनरल अंडरस्टैंडिंग की नज़र से देखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो आज की इस बातचीत में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इस हॉलीवुड फिल्म ओपनहाइमर के बारे में। ओपनहाइमर, जैसा आप जानते हैं, कि एक महत्वपूर्ण फिल्म है जो हाल फिलहाल में आई है, अभी चल ही रही है। ये फिल्म उस निर्देशक की फिल्म है, क्रिस्टोफर नोलन, जिस निर्देशक ने बहुत महत्वपूर्ण फिल्में इससे पहले बनाई हैं। मोमेंटो, इंटरस्टेलर और इसी तरीके से इंसेप्शन और अब ओपनहाइमर। नोलन जाने जाते हैं नॉन लीनियर किस्म की फिल्में बनाने के लिए, यानी कि ऐसी फिल्म जिनकी कहानियां रेखीय न हो। और अब जो वो फिल्म आपके सामने लेकर आए हैं, ओपनहाइमर, इसने देश में भी और विदेश में भी काफी लोगों को उद्वेलित किया है। और अगर घटनाक्रम में ऐसा कुछ हो रहा है जो समाज में एक तरह के उद्वेलन को पैदा कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर बात समाज में हो रही है, खबरों में हो रही है, तो परीक्षाओं में भी होगी और इंटरव्यूज में भी होगी। तो चलिए जानते हैं कि ओपनहाइमर जो है मूवी, उस फिल्म से जुड़े हुए किन पक्षों को प्रतियोगी परीक्षा वाले लोगों को कैसे देखना चाहिए। वे कौन कौन से बिंदु हैं जो ओपनहाइमर से जुड़ते हैं, और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। और याद कीजिए, मैंने पहले बताया था, किसी भी खबर को देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप 3Ws को देखते हैं। क्या हुआ, कब हुआ और कहां हुआ। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल क्या, यानी कि ओपनहाइमर फिल्म कब हाल में रिलीज हुई है और क्या है, इसके बारे में हम ये समझिए कि ओपनहाइमर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम पर, ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण फिल्म है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस फिल्म में बहुत सारी चीजें एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। फिल्म ऐतिहासिक फिल्म है। जिन लोगों को ओपनहाइमर के विषय में नहीं पता, ओपनहाइमर वह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस एटम बम को बनाया जिस एटम बम को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया। और आप जानते हैं कि उससे हजारों लोग मारे गए, कई पीढ़ियां बर्बाद हुई, युद्ध पर उसका परिणाम आया। तो ये हुई घटना। अब सवाल है कि अगर ये घटना घट गई है, जाहिर है कि इस तरह के उत्तर तो केवल प्रीलिम्स में ही चल सकते हैं, कौन है, क्या है, कैसा है। लेकिन अगर आप मुख्य परीक्षा के लिहाज से, या मैं जिस संदर्भ में खास तौर पे जानना चाहता हूं, इंटरव्यू के लिहाज से इस घटना को देखें, इस मूवी को देखें, तो कौन कौन से सवाल उसके साथ जुड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऐतिहासिक किस्म के सवाल इसके साथ जुड़ते हैं। आप मानेंगे कि अगर आप ओपनहाइमर को जानते ही नहीं हैं, या फिर ओपनहाइमर के उस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसे हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं, उसे नहीं जानते, तब आप इस मूवी की न तो व्याख्या कर सकते हैं, न इस पे जुड़े हुए किसी सवाल का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट वह पहला बिंदु है जिसके विषय में आपके पास तथ्यात्मक जानकारी भी होनी चाहिए, और स्वाभाविक है द्वितीय विश्व युद्ध आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बड़ी रोचक बात है, अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि युद्ध तो हो रहा है जर्मनी के खिलाफ,
जापान के खिलाफ, और चूंकि पर्ल हार्बर हुआ इसलिए अमेरिका का विशेष इंटरेस्ट जापान के खिलाफ है। लेकिन इस पूरी की पूरी फिल्म में रूस एक लगातार महत्वपूर्ण पार्टी बनकर दिखाई देता है। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के, खास तौर से पर्ल हार्बर के बाद का जो विश्व युद्ध का सिनेरियो है, उसके विषय में आपके पास पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारी होनी चाहिए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जैसा मैंने कहा, कि आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में आकर बैठेंगे, या सिविल सर्विसेज छोड़िए कि सामान्यतः किसी बातचीत में भी बैठेंगे, उस समय अगर ओपेनहाइमर पर बातचीत हो रही है तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत वहां होगी। जैसे यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है और पूछा जाना चाहिए कि क्या आपकी क्या समझ है, क्या यह एटम बम गिराए जाने जरूरी थे? अगर आप मूवी देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पर लगातार बहस होती है, क्योंकि युद्ध ऐसा लग रहा था कि पहले ही अंत की तरफ है। जर्मनी लगभग हारा हुआ है, जापान लगभग हारा हुआ है। क्या यह बॉम्ब गिराए जाने जरूरी थे युद्ध बंद करने के लिए? और दूसरा जाहिर है कि यह सवाल कि इस एटम बम का द्वितीय विश्व युद्ध के वास्तविक परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण बात है। और जब युद्ध समाप्त हो जाता है, ओपेनहाइमर का सवाल, एटम बम का सवाल वहां पर समाप्त नहीं होता, वहां से एक नई यात्रा शुरू होती है। आप देखते हैं कि वो पूरा शीत युद्ध शुरू होता है, जिस शीत युद्ध के केंद्र में एटम बम है। तो जिसे हम न्यूक्लियर आर्म्स रेस कहते हैं, उसमें ओपेनहाइमर का और इस एटम बम का क्या योगदान है, ये स्वाभाविक एक महत्वपूर्ण सवाल है। जो लोग विज्ञान जैसी पृष्ठभूमि से आते हैं, ना भी आते हो, जनरल स्टडीज में तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसलिए उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि वे देखें। फिल्म के दौरान भी समझ में आता है और बाद में भी आपको समझना चाहिए कि दरअसल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है, फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। इनसे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवाल ये फिल्म कॉमन पार्लेंस में लेके आती है, आम दर्शकों में लेके आती है। और इसलिए ये हिस्सा वह हिस्सा है जो कि परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को विशेष तौर पर समझना चाहिए। लेकिन जो फिल्म की थोड़ी सी गहरी समझ रखते हैं, वो आसानी से देख सकते हैं कि फिल्म केवल तकनीकी चीज नहीं है, केवल इतिहास के तथ्यों की बात नहीं कर रही। ये फिल्म कई महत्वपूर्ण सवालों को और उठा रही है, और ये सवाल व्यक्ति के स्तर पर है। ओपेनहाइमर पर बाकायदा, जैसा कि फिल्म में आप देखते हैं, बाकायदा यह आरोप लगता है, और यह आरोप जो है, जब अमेरिका का इतिहास अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं कि एक समय आता है जिसे मैकार्थी इरा कहा जाता है, मैकार्थी का युग कहा जाता है, जिस समय जिन्हें हम कम्युनिस्ट कहते हैं, या जो वे लोग जो वाम झुकाव रखते थे, उनके प्रति अमेरिका में एक घृणा का माहौल बनता है। और ओपेनहाइमर, जो कि वहां के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, जो वहां के हीरो थे, वे तक इसके लपेटे में आते हैं, इसकी चपेट में आते हैं। तो अमेरिका का इतिहास वह दूसरी चीज है जो आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप इस फिल्म से जुड़े हुए सवालों को तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी इतिहास क्या है, विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी इतिहास कैसे शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप जो अमेरिका के नागरिक थे, उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उस पर इस शीत युद्ध का प्रभाव वहां की नीतियों में देखने को मिलता है। वह दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अमेरिका के इतिहास का, जो आपको इस फिल्म के कारण समझ में आना चाहिए। जाहिर है कि फिल्म में शानदार सिनेमेटोग्राफी है, जिस पर आज बातचीत आप कर सकते हैं। फिल्म में बाकायदा आइंस्टीन वाला एक पूरा का पूरा हिस्सा है जिस पर आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे खूबसूरत इस फिल्म में दिखाई दे रहा है, जो किसी भी परीक्षार्थी को गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि अंततः आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, वो ये है कि आपके निजी झुकाव और राष्ट्र की एकता या राष्ट्र की सुरक्षा और आपका अपने प्रति और अपने सब्जेक्ट, अपने ज्ञान, अपने जो कर्तव्य है उसके प्रति जो लगाव है, इनके बीच का संतुलन। यदि आप मेरे सामने कैंडिडेट के तौर पर बैठे हैं और ओपेनहाइमर पर बातचीत हो रही है,
तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप ओपनहाइमर जैसी स्थिति में हैं, जहां आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं लेकिन आपकी निजी आस्थाएं उस काम के प्रति संशय रखती हैं जो काम आपको सरकार द्वारा दिया गया है, तब आप ऐसे में क्या करेंगे? एथिकल क्वेश्चन है। हम लोगों ने यह सवाल बार बार मसलन बुलडोजर अभियानों को लेकर पूछा है कि यदि राज्य की ओर से यह आपको निर्देश है कि आपको बुलडोजर का इस्तेमाल करना है और व्यक्तिगत तौर पर आपको लगता है कि यह ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इस तरीके के जो सिचुएशनल चीजें हैं जो ओपनहाइमर फिल्म में हम ओपनहाइमर वैज्ञानिक के व्यक्तित्व में देखते हैं, उन पर भी सवाल बनते हैं और उन्हें आपको देखना पड़ेगा। हालांकि जाहिर है कि सबसे बड़ा जो कैनवस रहेगा वो इंटरनेशनल रिलेशन का रहेगा, उसमें आपको इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। याद दिलाना चाहूंगा कि फिल्म भारत में केवल अपनी लंबी फिल्म होने के कारण, बहुत अकादमिक फिल्म होने के कारण ही चर्चा में नहीं रही है। आप जानते हैं कि फिल्म में चूंकि श्रीमद् भागवत से एक हिस्सा एक पर्टिकुलर जगह पर आता है फिल्म के एक सीन में, इस कारण भी चर्चा में रही है। आपको मैं तो सलाह दूंगा कि उस हिस्से को समझें, उस हिस्से पर होने वाले सवालों को भी देखें और क्यों लोगों को यह पक्ष संवेदनशील लगा है, इस पर भी अपनी राय बनाने की कोशिश करें। इससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं वह यह है कि ओपनहाइमर की जो पूरी की पूरी विरासत है अकादमिक दुनिया के लिए, वैज्ञानिक दुनिया के लिए और विद्यार्थियों के लिए, उन पर आपको चर्चा करनी है। इसमें जाहिर है कि संवैधानिक मूल्यों का सवाल बनेगा, इंडिविजुअल लिबर्टी का सवाल बनेगा, उस पर भी आपको चर्चा करनी होगी। अब जब इतना सब आपने इसके बारे में चर्चा कर ही ली है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि केपिन जो है हमारा, यानी कि इस ओपनहाइमर खबर पर इंटरव्यूअर की जो नजर है उसमें कितने सारे पक्ष हैं। और ये पक्ष तो मैंने केवल थोड़े से पक्षों का उल्लेख किया है। शीत युद्ध का पूरा सवाल, सोवियत संघ का पूरा सवाल इसमें शामिल है। अब जब इतना सब हो ही गया तो चलिए अंत में मैं इंटरव्यूअर की भूमिका में आता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं। कमेंट में मैं चाहता हूं कि आप इसका सही से उत्तर दें। सवाल यह है कि एक व्यक्तित्व है ओपनहाइमर और दूसरा व्यक्तित्व है एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट का, आपके पड़ोस के देश के पाकिस्तान के कादर खान का। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट कादर खान और अमेरिकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट ओपनहाइमर, इन दोनों की जिंदगी में काफी ओवरलैपिंग देखी जा सकती है। मुझे बताइए कि आप कादर खान को, जो कि पाकिस्तान के डिफेम्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और ओपनहाइमर, इनकी जिंदगी में क्या समानताएं देखते हैं और क्या विषमताएं देखते हैं? कमेंट्स में बताने की कोशिश कीजिए। जाहिर है कि पाकिस्तानी वैज्ञानिक की बात हो रही है, आपको काफी क्रोध भी आ रहा होगा, लेकिन भाषा का संयम बनाए रखें। मैं आपके तमाम कमेंट्स पढ़ूंगा। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह संस्करण पसंद आया।